सो मेरी इल्तिजा है खुदा सुबह को अपने कलाम को नाजल करना ताकि तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना खुदा, ताकि तेरा बेटा यस्सु इज्जत जलाल और बुजुर्गी पाए मसीह यस्सु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिएगा। मसीह में आप सबको सलाम। मुझे आवाज़ बहुत काम आई है। मुझे लगता है यहाँ को कलीसिया को गर्मी लगी है या कलीसिया को भी पता नहीं चला, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जितने लोगों को खुदा आज सुबह लेकर आया। नंबर वन, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की दुआओं का। आपने जो दुआएं की और आपकी हालत देख के मुझे यूँ फील होगा कि मैं वापस चला जाऊँ, ताकि मैं अपना ट्रिप पूरा करके खुदा के काम को पूरा कर सकूं। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा खैरियत से वक्त से पहले मुझे वापस अपने लोगों में लेकर आया है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रा फोकस नहीं करना चाहता कि खुदा ने वहाँ क्या क्या काम किया, लेकिन जितना अरसा मैं वहाँ रहा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुदा ने खादमों को और कलीसियों को बहाल किया है। सो प्रेज़ गॉड। खुदा नामुमकिन का खुदा है। आमीन। आज सुबह यानी कि जब से मैं पाकिस्तान वापस आया मेरी एक स्ट्रगल चल रही है जो आपकी जेट लैग होती है, आपका टाइम जो है ना सोने का वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। सो काफ़ी दिनों से मेरी ये स्ट्रगल चल रही है। मैं रात को सिर्फ 2-3 घंटे सोकर पूरी रात मैं जागता रहता हूँ। सो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, लोग हेल्प मी। ओके। सो सुबह एक ख़ास मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू नो आई नो अबाउट दैट आप में से कितने लोग हैं जब आप बच्चे थे या जवान थे आपके अंदर कोई ना कोई डिजायर होगी कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं। और मैंने ये देखा है कि जब हम बच्चे होते हैं और हमारी डिजायर होती है हमने कुछ बनना है, और जब हम नहीं बन पाते तो सुनिएगा फिर वही डिजायर हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि जो मैं नहीं बन सका काश मेरे बच्चे वो बन जाएं। ऐसे ही है। लेकिन आज सुबह मैं और आप खुदा के कलाम में से मैं खास मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं, और जो खुदा ने मेरी रूह पर रखा। और सुनिएगा, बजाय मैं और आप वो बने जो हम बनना चाहते हैं या जो खुदा हमें बनाना चाहता है। कितनी दफा मैं और आप जिंदगी में डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि मैं जो बनना चाहता था मैं वो ना बन सका। बहुत दफा लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं जो बनना चाहता हूं मैं वो बन जाऊं, और जब वो नहीं बन पाते या जो वो जिंदगी में कुछ करना चाहते वो नहीं कर पाते तो उसका रिजल्ट मालूम है क्या होता है? डिप्रेशन। और ना सिर्फ डिप्रेशन, आप जिंदगी में से बहुत सारे लोगों को मिले होंगे जिनको अपनी जिंदगी का मकसद का इल्म ही नहीं था कि खुदा मुझसे क्या चाहता है या खुदा की क्या मर्जी है। लेकिन मेरी ये दुआ है, खुदा अगर आपको इस जगह लेकर आया है, इससे पहले हम डिप्रेशन में जाएं, इससे पहले हम मायूसी में और नाउमीदी में जाएं, जरूरत है कि मैं और आप जाने कि ना सिर्फ मैं क्या बनना चाहता हूं बल्कि हम ये जाने कि हमारा आसमानी बाप हमें क्या बनाना चाहता है। ये बहुत दफा बच्चे कहते हैं जी मेरी मामा कहते तुम्हें ये बनना है, पापा कहता है तुम्हें ये बनना है। और आज एक और प्रॉब्लम हुई है, बच्चा पैदा होकर कुछ ही दिनों के बाद हम उसके हाथ में क्या दे देते हैं? हाँ? वाह, थैंक यू। और फिर वो डोरेमोन देखकर फिर वो क्या बनता है? That's all about. So, मैं और आप क्या बनना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी बात है। मैं जब से वापस आया हूं मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है सबसे बड़ी वारफेयर क्या है? इस पे गालिब आना। ओके, मेरे साथ निकालेगा आज सुबह मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। और हम कुछ देर के लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज देखेंगे कि खुदा मेरी और आपकी किस तरह रहनुमाई करता है। निकाल लिया जी?
मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। सो क्या लिखा है? लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई झील में जाल डाल के देखा, क्योंकि वो आई लाइक दैट। अब सुनिएगा, इन भाइयों ने यीशु को नहीं देखा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ने इनको देखा। कैन आई टेल यू, जब आप उसको ना देख सके फिर भी वो मुझे और आपको देखता है। अब जरा तसव्वुर करें, इससे पहली आयत में यीशु मुनादी करा था, और मुनादी क्या करा था? तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही। सो जब यीशु मुनादी करते करते झील के नजदीक पहुंचा तो क्या लिखा है? उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, जो क्या कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को क्या करते हुए देखा? झील में। कैन आई टेल यू, सुनिएगा, मैं नंबर 1 आपको आज सुबह कुछ दिखाना चाहता हूं, बिठाना चाहता हूं कि खुदा जब भी लेता है उन लोगों को लेकर जो पहले कुछ कर रहे हों। आयु है, मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो मसीह ने मुनादी की, लेकिन मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनको वो ट्रेन कर सकता, ताकि उस खिदमत को वो बाद में क्या कर सकते, जारी रख सकते। सो यीशु ने दो भाइयों को देखा, और ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? उनको क्या करते हुए देखा? जाल डालते देखा, क्योंकि वो 19वीं आयत, और उनसे कहा, मेरे पीछे, आई लव यू, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वाह, क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? तो क्या लिखा? उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया? 20वें हम तो तुझे जानते नहीं तू कौन है, हम नहीं जानते तू कौन है, तू कहां से आया है, हमें अपना इंट्रोडक्शन करवा। सो मत्ती हमें कोई डिटेल नहीं बताता। क्या ये दोनों भाई यीशु को जानते थे कि यीशु कौन है, ये क्या है, ये कहां से आया है और क्यों हमें बुला रहा है? जरा तसव्वुर करें, मत्ती हमें कोई ये डिटेल नहीं देता। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि मत्ती और उसका भाई इंद्रियास क्या वो खुदा को जानते थे, क्या वो पहले खुदा को मिले थे, क्या वो मसीह के चर्च को जानते थे, क्या उसकी मिनिस्ट्री को जानते थे? नथिंग। क्या ख्याल है आपका? क्या आप ऐसे शख्स के पीछे लगेंगे जिसको आप जानते ना हो? क्या ख्याल है आपका? अगर कोई आपको बुलाए जिसको आप जानते ना हो तो आप उसके पीछे जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नो। क्या ख्याल है? अब सुनिएगा, यीशु मुनादी करा था, और मुनादी करते करते यीशु ने दो भाइयों को देखा और उनको क्या कहा? फॉलो मी, मेरे। आज सुबह का जो टाइटल है, जो मैसेज है, वो है फॉलो मी। क्या मैसेज है? फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ग्लोरी टू बी गॉड। आज का दौर मीडिया का दौर है। आपको भी बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, मुझे भी करते हैं, नियोमी को भी करते हैं। लाइक करें और क्या करें? फॉलो करें। क्या करें? डेली पता नहीं कितने 100 मैसेज मुझे आते हैं, और हर कोई ये कहता है जी मुझे क्या करें। मुझे नहीं मालूम आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किसी कामयाब शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी कौन फेवरेट है, कौन से शख्स को आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन चर्च, आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बजाय हम इंसानों को फॉलो करें, आए आसमानों के खुदा को फॉलो करना शुरू कर दे। हमारी आंखें, हमारा ध्यान, हमारे ख्याल, हमारी सोचें उसकी तरफ होनी चाहिए। आज हमने अपने चैनल बनाए हैं, और चैनल बनाकर हमने क्या किया? मुझे क्या करें?
शिकिंगो कोई नियमी को मैसेज करा कर जी ये मेरे शोर का चैनल है, इसको शेयर करें, इसको फॉलो करें। इसने कहा मुझे नहीं पता शेयर कैसे करते हैं, फॉलो कैसे करते हैं। मैं कहा खुदा का शुक्र इसके लिए। Praise God. चर्च, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, हमें इंसानों को फॉलो नहीं करना, हमें आसमान के खुदा को फॉलो करना है। और मुताक रहिएगा। एज अ प्रीचर आई एम केयरफुल, मैं मुताक हूं, मैं नहीं चाहता लोग मुझे फॉलो करें, मैं चाहता हूं लोग उसको फॉलो करें जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे फॉलोवर हों। बहुत दफा मैंने लोगों की एक्साइटमेंट देखी है, प्रेज गॉड मेरे इतने फॉलोवर हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, और मैंने किसी को कहा आप किसको फॉलो कर रहे हो। ये मैसेज शायद आप कुछ लोगों के लिए टू मच होगा, but that's the reality, church. That's the reality. So यीशु ने जब मुनादी की तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन जो क्या कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल। अच्छा, बहुत दफा आपने ये सुना होगा, बहुत सारे लोग पता क्यों खिदमत में आकर जब उनको कोई काम ना मिले तो वो क्या करना चाहते हैं। आज तो बड़ा इजी हो गया, हाँ? फेसबुक बनाए, 5 गज तस्वीरें लगाए तो आपकी मिनिस्ट्री। अभी मैं एक अमेरिकन खादम के साथ हम दोनों लंच कर रहे थे इकट्ठे, और कोई पाकिस्तानी शख्स उसको मैसेंजर पे बार बार कॉल कर रहा था। सो उसने कहा मैंगल क्या तुझे जानता, मैं कहा नो। इसने कहा मैं इसको नहीं जानता, और ये बार बार मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि जी मेरा ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, आप ऑनलाइन कलाम सुनाए, मैं खुदा का भूखा हूँ, मैं कलाम का व्हाटएवर जो वो कह सकता। उसने कहा जब ये मुझे जानता नहीं, क्यों ये मुझे कह रहा कि मैं कलाम सुनाऊं। हेलो, you understand what I mean? Huh? Can I tell you, church? अब सुनिएगा, इन दोनों भाइयों ने यीशु को तो नहीं देखा, लेकिन यीशु ने उनको देखा है। Can I tell you one application? हो सकता है आपको नहीं मालूम आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, लेकिन जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है वो जानता है कि हम क्या हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। Many times मैं और आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। I know about myself, मैं अपनी जिंदगी के बारे जानता हूँ। मैं जिंदगी से मायूस हो गया था, नाउमीद हो गया था। मैं ये सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे खानदान के लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, मेरे अपने अजीज दोस्त टीचर लीडर ये कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रेज़ अल्लाह, जिसने मुझे तख्लीक किया उसने देखा, उसने कहा मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ गॉड। और वही खुदा जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, सुनिएगा, शायद मैं और आप अपने आप को तो ना देख सके, लेकिन जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, जब वो देखता है, सो ही सा। नंबर 1, यीशु ने उनको देखा, और क्या करते हुए देखा? They are doing some work. अच्छा, मैं एक बात जानता हूं, जो दुनिया में काम नहीं ना कर सकता, वो खुदा की बादशाही के लिए भी काम नहीं कर सकता। और let me tell you, God's never call lazy people. खुदा सुस्त लोगों को कभी नहीं पकड़ता, ना कभी बुलाता है। That's clear. और आज को कुछ चीजों ने हमें बोर क्या कर दिया है? लेजी कर दिया है। ऐसे ही है। सो नंबर 1, अगर मैं और आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं या चाहते खुदा हमारे वसीले कुछ करे, तो उसके लिए नंबर 1 जरूरत है कि हम कुछ करने वाले हों। क्या ख्याल है आपका? सो ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ पॉइंट मिलेंगे। आपको मालूम है कि पक्का सागी गाय क्या करके बैठा हुआ था? जाल। कोई मछली हाथ आई? आप सुनिएगा, पटस भी वही है, कश्ती भी वही है, झील भी वही है, लेकिन सुबह को जब यीशु आया,
उसकी कश्ती को उसने लिया, उसमें बैठ के वो मुंगागी करना शुरू हुआ, और मुंगागी करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा जाल डाल। तो पतरस ने क्या कहा, मैंने सारी रात जाल डाला है, कोई भी मछली। जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेट। खुदा ने मुझे पता क्या कहा, खुदा का पतरस नेट डाल के बैठा रहा, आजकल तुम सारी रात इंटरनेट पे बैठे रहते हो, और हम क्या सोच के रहते हैं, कोई ना कोई मछली। क्या I tell you, जब तक यीशु सामने ना होगा, कोई भी मछली मेरे और आपके हाथ में, तो बजाय हम नेट डाल के बैठे, आए यीशु के कदमों में बैठना शुरू कर गए। Praise the Lord, glory to be God. He is open water. So जब यीशु पतरस की कश्ती में आया, तो यीशु ने क्या कहा, जाल। तो उसने कहा तेरे कहने पर। वाह, मैं तुझे जानता तो नहीं तू कौन है, तू कहां से आया है, जाके सवाल करे। यीशु ने अपना इंट्रोडक्शन कराया। मैं तो अब यीशु को तो जान के, अगर यीशु के मेरे कहने पे ये कर, तो हमारी कितनी स्ट्रगल होती है। हेलो, हम तो जानते भी, हम दुआ भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी आते हैं, लेकिन क्या जब यीशु मुझे और आपको करने को कुछ कहे तो सुनिएगा, जैसे ही पतरस ने काबियागारी की, मौजा हो गया। तो वही कश्ती, वही झील, वही पतरस को कितनी मछलियां आई, लॉट ऑफ। तो सुनिएगा, जैसे मछलियां आई तो पतरस ने कश्ती में नाचना शुरू कर दिया। वाह, ऐसे ही है। जाए और जाकर क्या करें, पतरस ने पता क्या कहा, ऐ खुदावन मुझसे दूर हो, मैं गुनहगार हूं। Can I tell you one lesson? सुनिएगा, मैंने जब ये स्टडी की, a great lesson I learned, एक बहुत बड़ा सबक मैंने सीखा है। सुनिएगा, पतरस की निगाह मौजे के ऊपर नहीं थी, पतरस की निगाह मौजे करने वाले के ऊपर थी। कितने ईमानदार हैं जिनकी निगाह किसके ऊपर है, सिर्फ मौजे के ऊपर, ना के मौजे। लेकिन पतरस की निगाह किसके ऊपर थी, यीशु के ऊपर, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ हुआ है मेरी मेहनत से नहीं हुआ, Praise the Lord, यीशु के कहने से हुआ है। Glory to be God। जब वो कहता है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ होता है। अगर हम यकीन करें और ताबियादारी करें, तो जहां आपको कुछ नहीं मिलता, वो वहीं से आपके लिए और मेरे लिए मुहैया कर देगा। कब, जब वो आएगा। अगर पतरस यीशु को कश्ती ना देता तो क्या ख्याल है। अच्छा, मेरे लिए एक और हैरानगी की बात है, यीशु ने इतनी सारी मछलियां दे के और पेशे ही को छुड़वाता। हेलो, क्या ख्याल है, क्यों? बल्कि यीशु को वो गए कि देखा और फिर कहते उसका जी हर रोज कोई 5 मिनट मेरी कश्ती से आ जाना कहना। क्या ख्याल है, हैं? ताकि मेरी कश्ती और मेरा नेट मछलियों से। मालूम है यीशु ने ये मौजा करके क्या किया, ये बड़े लेसन है, लेकिन एक लेसन है। यीशु ने कहा, जब भी तू जिंदगी में नाकाम होगा, अगर तू मेरी सुनकर ताबियादारी करेगा, मैं तेरी नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगा। Praise the Lord। अगर आप जिंदगी में कहीं नाकाम हुए हैं, लेकिन कम उसको आने दे, उसकी सुने और ताबियादारी करें, तो फिर देखे वो नामुमकिन को क्या कर देगा। यीशु ने ये मौजा करके पतरस की जिंदगी में काम किया। इतनी सारी मछलियां दे के उसका पेशा ही उसे, क्या ख्याल है। तो मालूम है यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा। वाह, क्या बनाऊंगा। Can I tell you, I will make, मैं बनाऊंगा। और अभी जब मैं इस वर्ष पर ध्यान कर रहा था, वाह, सुनिएगा, आपको याद होगा खुदा ने अब्राहम को कहा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़। मैं जानता हूं कि तेरा कोई औलाद नहीं, मैं ये भी जानता हूं तेरी बीवी भी बांझ है, लेकिन अगर तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ेगा, मुझ पर ईमान लाएगा, मेरी ताबियादारी करेगा, तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। चर्च, लेट मी टेल यू, मैं
और आप खुद कुछ नहीं बन सकते, दुनिया हमें कुछ नहीं बना सकती, लेकिन जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया है, मुझे और आपको तख्लीक किया है, वो हमें कुछ बना सकता है। तो खुदा ने क्या कहा अब्राहम? I will make you a great nation. मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? जिसकी औलाद ही कोई नहीं थी, खुदा उसको क्या कह रहा है? मैं तुम्हें। So let me remind you, खुदा ही है जो बना सकता है। There is many dream. कितने माँ बाप हैं, कितने नौजवान हैं, उनके ड्रीम है। और कहने tell you, oh my God, सुनिएगा, मैंने ऐसे भी लोग नौजवानों को देखा है, वो खुदा को छोड़कर, खुदा को नजरअंदाज करके जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। हेलो, उनका प्रोफेशनल, उनकी जॉब, उनकी स्टडी खुदा से भी ज्यादा है। मैं लेकिन लेट मी टेल यू, खुदा जेलस खुदा है। लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे अहम तरजीह मेरा प्रोफेशनल ना हो, खुदा की जात हो। जब मैं स्कूल स्टूडेंट था और उस वक्त जुमे को छुट्टी होती थी, संडे को हाफ डे गवर्नमेंट स्कूल लगता था, और इसलिए वो गवर्नमेंट हाफ स्कूल लगता था ताकि हम चर्च करके स्कूल जा सकें। और 8-10 साल की उम्र में मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया, अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होऊंगा। 10 साल की उम्र में I start to church. मुझे किसी ने जोर नहीं लगाया, मुझे किसी ने कंपेल नहीं किया, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। I decide. मैंने तौबा भी नहीं की, लेकिन मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे खुदा के घर जाना। सुनिएगा, जो खुदा को तरजीह देता है, खुदा उसको नजरअंदाज नहीं करता। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, गुड। आपकी जिंदगी में गोल होना चाहिए, दैट्स गुड, लेकिन उस गोल में कभी खुदा को नजरअंदाज ना कीजिएगा। अब जरा तसव्वुर करें, आप सोचते हैं ये दोनों भाई घर से निकले होंगे, जाल इन्होंने उठाया होगा, और आपको मैं बता दूं ये पेशा बड़ा लो किस्म का पेशा था। हेलो, मछलियां पकड़ना कोई अच्छा प्रोफेशनल नहीं था, वेरी लो प्रोफेशनल। और आपको मालूम है मछलियों से स्मेल कैसी आती है? हेलो, ये उठे होंगे, अपना जाल पकड़ा होगा, दोनों भाई घर से निकले होंगे और ये सोचते होंगे अब हम काफी मछलियां पकड़ेंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाएंगे, घर आएंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वो दिन उनका टर्निंग डे होगा। You have no idea कि फिर उसके बाद शायद वो घर वापस नहीं आएंगे। दोनों ने सुबह दुआ भी नहीं की, बाइबल भी नहीं पढ़ी, बीवी बच्चों को भी नहीं पकाया, नॉट एट ऑल। जब वो झील पे थे तो किसने देखा क्या करते हुए? ओ वाह, राइट में होली गोस्ट पका मुझे क्या कहेगा? सुनिएगा, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, खुदा देखता है हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। हेलो, खुदा देखता है हम कहां हैं और हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप देखे या ना देखे, अजीज देखे या ना देखे, खुदावन देखता है। रात के अंधेरों में मैं क्या देख रहा हूं? You understand what I mean? यीशु ने उनको, वो दिलों गुर्दों को भी जानता है। नंबर 1, यीशु, अगर आपको ये मुकाशवा मिल जाए यीशु आपको देख कर तो आप सिक्योर होंगे या इनसिक्योर होंगे? तो फिर आप जो कुछ मर्जी करेंगे या कुछ करने से पहले मुताहत होंगे। मैं कल किसी खादम के बारे में सुन रहा था, सुनिएगा। अमेरिका का ग्रेट प्रीचर, 80-90 की दहाई में उसका चैनल था, दुनिया उसको देखती थी, सुनती थी, तरसती थी, लेकिन वो गुनाह में गिर गया। किसमें? पता गुनाह क्या? अजीम बड़ा नाम उसका दुनिया में, और उसका किसी औरत के साथ तल्लक कायम हो गया और वो जिनाकारी में गिर गया, जेल चला गया। जब जिना साबित हो गया गुनाह,
और उसने एक बुक पढ़ी, जिसने वो बुक लिखी, उसने कहा, उसने अपने सिस्टर से कहा, उस प्रीचर ने, मैं शख्स को मिलना चाहता हूँ जिसने ये बुक लिखी है, शॉर्ट स्टोरी। वो खागम जिसने वो किताब लिखी थी, उस खागम को मिलने के लिए जेल में चला गया, जो उस गुनाह के सबब से कैद में था। उसने कहा, क्या तूने ये खुद लिखा है? उसने कहा, यस सर, मैंने खुद लिखा है, मेरी गिजार थी मैं आपको देखता, मैं आपको मिलता, शॉर्ट स्टोरी। तो जब उससे मुलाकात हुई, उसने कहा कि तू क्यों जेल में आया है? तो उसने कहा, ये खुदा की अदालत नहीं है, खुदा का रहम है कि मैं कैद में हूं, मैं जेल में। उसने कहा, कैसे? तू जेल में है, तू कैद में है, तो ये कैसे खुदा का रहम है? उसने कहा, अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं गुनाह ही में रहता। मैं तो उस शख्स ने जिसने किताब लिखी, उसने कहा, तूने क्यों खुदा को मोहब्बत करना छोड़ा था? तूने क्यों खुदा से मोहब्बत करना? तो उसने कहा, मैंने तो खुदा को कभी मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, मैं तो आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जिस दिन मैंने तौबा की थी। तो उसने कहा, व्हाट? अगर तू खुदा से प्यार करके तो तू ज़िनाकारी में क्यों गिरा? तूने ये गुनाह क्यों किया? उसने कहा, मैं खुदा से प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं हैरान हुआ। फिर मैंने कहा, क्यों तू खुदा की मोहब्बत से दूर हुआ? उसने कहा, मैं दूर नहीं हुआ। तो उस राइटर ने जो उसको मिलने गया था, उसने कहा, मैं परेशान हो गया, और वो खागम खामोश हो गया, मैं भी खामोश हो गया। तो उसने कहा, कुछ लम्हे के बाद उसने मालूम है क्या कहा, जो कैद में खागम था? उसने कहा, मैंने खुदा को मोहब्बत करना को नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे अंदर खुदा का खौफ नहीं था। मेरे अंदर, और जब खौफ नहीं होगा, हम खिदमत भी करेंगे, हम वर्शिप भी करेंगे, हम दुआ भी करेंगे, हम बाइबल भी पढ़ेंगे, लेकिन somehow if there is not fear of God, अगर चर्च मेरे और आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं होगा, रात की तारीकियों में और अंधेरे में मैं और आप गुनाह में और तारीकी में जा सकते हैं। How many people live like that? कितने लोग हैं जो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं? जब यीशु ने उनको, अच्छा, जो यीशु इनको देख सकता है वो मुझे आपको देख सकता है कि नहीं? क्या ख्याल है? how much we careful कि मामा पापा देखे या ना देखे, कौन देख रहा है? जब मैं गलत बयानी करूं तो कौन देख रहा है? जब मैं 19-20 करूं तो कौन देख रहा है? इवन वो मेरी सोचों ख्यालों को भी जांचता है, परखता है। जब यीशु ने उनको देखा, तो यीशु ने देखकर उनसे क्या कहा? अगर मैं और आप पतरस और इंद्रियास को देखते तो उनको खिदमत के लिए उनका चुनाव करते? हाँ? क्या ख्याल है? हाँ? इनके पास तो काबिलियत ही नहीं है। तो सुनिएगा, खुदा मामूली लोगों को लेता है और गैर मामूली बना देता है। Praise the Lord. अगर आपके अंदर ये फीलिंग है और devil is saying to you, तू कुछ भी नहीं है, तो मामूली है, उसे कहे, हाँ मैं मामूली हूँ, लेकिन मेरा खुदा गैर मामूली है, और जब वो मुझ पर निगाह करेगा, वो मामूली को भी गैर मामूली बना देगा। यीशु ने उनको क्या कहा? मैं तुम्हें कौन बनाता जी? अच्छा, फैसला करें, आपने बनना है या आप उसको बनाने देंगे? हेलो। यीशु ने कहा, आई विल मेक, मैं तुम्हें बनाऊंगा। और आज सुबह मैं अब आपकी एज जो भी हो गई है, उसे के खुदा जब तूने मुझे जाग दी है, अब मैं बहुत कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था, प्लान कर रहा था, लेकिन तू मुझे बता, तू मुझे क्या बनाना चाहता? मैंने भी बड़ी कोशिश की कि मैं बजाने वाला बन, गा को मैं सकता नहीं था, तो मैंने कोशिश की मैं बजाने वाला। बड़ा डिप्रेस हुआ कि कीबोर्ड सीख लूं, नहीं बजा सका, गिटार सीख लूं, नहीं सीख सका। मैं जिंदगी में मायूस हुआ। और जब मायूस हुआ खुदा का, तू इसलिए मायूस है कि क्योंकि वो तू बनना चाहता है जो तू चाहता है, ना कि जो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। और मैं उस वक्त तो मायूस था, लेकिन जब खुदा ने मुझे खिदमत का बुलावा दिया, तो खुदा का पुत्र, ये तू जानना ना
कि फिर कुछ जाने ही गया सी आई विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर। क्या? और तुम मेरे पीछे आओगे, तुम खूब पैसे पकड़ोगे, मैं तुझे पैसे पकड़ने वाला। हाँ? अभी मैं अमेरिका के चर्च में प्रीच कर रहा था। मैं कहा जी यहाँ कहते हैं जी $100 लें और अपना मोजा लें। मैं कहा डॉलर से आप मोजा खरीद नहीं सकते। यू कैन नॉट बाय अ मिरेकल। आपको मालूम है द प्रॉब्लम विद द चर्च टुडे, आज कलीसिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या? ईमानदारों के साथ कहेंगे टेल यू क्विकली, हम यीशु के पीछे चीजों के लिए आते हैं, ब्लेसिंग के लिए, कामयाबी के लिए, सरफराजी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, और मैं एक ही सेंटेंस में सब कुछ कंप्लीट करने लगा हूं। रेडी? आपको मालूम है कि सोल को खुदा ने जब रद्द कर दिया और जाकी जूलियट जब बनी इस्राएल के खिलाफ निकला तो सोल जाकी जूलियट का मुकाबला नहीं कर सकता था, अगर चाहे वो बादशाह भी था। तो खुदा किसको लेकर आया? डॉग को लेकर आया, और डॉग को सोल ने इजाजत की जाके हमारी खातिर किससे जंग कर? जाकी जूलियट से। और जाके सर्वर करें एक नौजवान जिसके पास कोई आर्मी अख्तियार भी नहीं है, हथियार भी नहीं है, लिबास भी नहीं है, लेकिन डॉग खुदा को जानता था, और वो खुदा को जानता था, उसका खुदा पर ईमान था, और वो मैदान जंग में गया और उसने कहा मैं रब्बुल फौज के नाम से आता हूं। सो सोल ने डॉग को भेजा, जा हमारे लिए किसको मार के आ? जाकी। सो डॉग ने किया न बकू। जब सोल पर बदबू आती थी तो सोल किसको बुलाता था ताकि उसकी बदबू को क्या करे? सुनिएगा, सोल डॉग को हमेशा इस्तेमाल करता रहा कि वो जाकी जूलियट पर गालिब आए, उसकी बदबू को खत्म करे, दूर करे, लेकिन सोल डॉग को बादशाह मारने के लिए कभी तैयार नहीं था। सोल डॉग को बादशाह मांगने के लिए। सुनिएगा, बहुत सारे लोगों का चर्च में भी यही हाल है। वो चाहते हैं कि खुदा के हालात ठीक करे, खुदा को ब्लेस करे, खुदा की मुरादों को पूरा करे, खुदा की ख्वाहिशों को पूरा करे, खुदा की ज़रूरियात को पूरा करे। शोर खुदा करता है, लेकिन वो यीशु को अपना बादशाह बनाने से डरते हैं और उसको बादशाह मांगने से कबूल नहीं करते। सो यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे। आपको मालूम है, आई एम गोइंग टू क्विकली, व्हाट डज मीन? पीछे आने का मतलब क्या है? क्या ख्याल है? यीशु ने कहा मेरे पीछे। सो व्हाट डज मीन? क्या ख्याल है आपका? क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का क्या करे? और अपनी। अगर मुझे आपको ये मालूम नहीं है कि पीछे आने का मतलब क्या है तो मैं और आप उसकी कैसे पैरवी करेंगे? सो व्हाट डज मीन? कि यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। सो फॉलो अप का मतलब पता क्या है? किसी की ताबेदारी करना, किसी की पैरवी करना, किसी की कलीम को मानना, किसी के साथ नए तल्लुकात में कायम हो जाना। मेरे पीछे। सो आज सुबह जरा क्वेश्चन कीजिएगा, आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? दुनिया की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी गुजार की, अपने मंसूबों की, या मैं और आप मसीह की पैरवी कर रहे हैं? क्या टेल यू, जब से मैंने उसके पीछे चलना शुरू किया है, हर तरह के हालात में वो मुझे संभालता रहा है। फॉलो हिम। अपने मंसूबों को फॉलो ना कीजिएगा, अपने ख्वाबों को फॉलो ना कीजिएगा, अपनी ख्वाहिशों को फॉलो ना कीजिएगा, अपनी ख्वाबों को फॉलो ना कीजिएगा। अगर फॉलो करना है तो किसको कीजिएगा? सो आप किसको फॉलो करें? जी मैं फलानी शख्सियत को फॉलो कर रहा हूँ। कैन आई टेल यू, आज के बाद किसको फॉलो करना शुरू करेंगे? कैन आई टेल यू, मैं सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो नहीं कर रहा। ये मैं आपको नहीं कहूँगा, ये आपका और खुदा का मामला है। मैं अपनी ज़ात के बारे कह रहा हूँ। मुझे पता है मुझे किसको फॉलो करना है और किसको। हेलो, आर यू हियर? सुनिएगा, खादम वो नहीं होता जो वो लोगों को अपना पैरोकार बनाए।
एक हकीकी खादम वो होगा जो लोगों की मदद करे कि लोग मसीह की पैरवी करें, ना कि उसकी पैरवी करें। सो आज सुबह व्हाट इज कॉलिंग, सो खुदा का मेरे और आपके लिए क्या बुलावा है? अगर कोई आपको पूछे कि खुदा का आपके लिए क्या बुलावा है, तो आप क्या कहेंगे? फॉलो हिम। मुझे उसकी क्या करनी है? उसकी कलीम की, उसके कलाम की, उसकी मर्जी की मुझे क्या करनी है? तो आप में से कितने लोग हैं जो पैरवी कर रहे हैं? हेलो, कईयों को पता नहीं खुदा ने उनको बुलाया भी है कि नहीं बुलाया। सो गॉड इज कॉलिंग। सो यीशु ने उनको बुलाया, यीशु ने उनको दावत दी, और उन्होंने कितना टाइम लगाया? हेलो, कितना टाइम लगाया? हमें कितने साल हो गए अभी आप फैसला ही नहीं कर पा रहे? हेलो, सुबह जब उठे आपने क्या फैसला करना है? मैं सारा दिन उसकी क्या करूंगा? पैरवी करूंगा। मैं सोशल मीडिया की फॉलो नहीं करूंगा। एक और प्रॉब्लम है, मैं कल भी सुन रहा था, जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, नौजवानों, बुजुर्गों, हम मुश्किल में पड़ेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो किसको फॉलो करें? सो आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? मुझे पता है रूहानी तौर पे हम क्या जवाब देंगे। सो मसीह नंबर वन मुझे और आपको क्या कर रहा है? ही इज कॉलिंग। वो मुझे और आपको बुला रहा है, और मेरा और आपका बुलावा क्या है? कि मैं और आप उसकी क्या करें? सो क्या मैं और आप उसकी पैरवी करें? नंबर टू, कौन सी चीज है जो मुझे और आपको यीशु की पैरवी करने से रोक रही है? हेलो, उनको पता उनके काम गर्मी को कंगे हुई है। हेलो, मैं अमेरिका को आया, मैं ठंडे मौसम चो आया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सर्वाइव कर रहा हूँ। आर यू हियर? असी आग गया। हेलो, आर यू हियर? आई वांट टू एनकरेज यू। अगर मैंने और आपने, मैं आपके वो बहुत कुछ टीच कर सकता हूँ, लेकिन आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा मुझे और आपको बुला रहा है, और मेरा और आपका बुलावा क्या है? कि मुझे और आपको क्या करना है? इंसानों को फॉलो नहीं करना, आसमानों के खुदा को फॉलो करना है। नंबर टू, मुझे और आपको देखना होगा कौन सी चीज़ है जो मुझे और आपको मसीह की पैरवी करने से रोक रही है। नंबर थ्री, कौन से एरिया में मैं मसीह की पैरवी करने में क्या हुआ हूँ? नाकाम हुआ हूँ। सो इन दोनों भाइयों ने क्या कहा? भाइया, एक जगह मान जाए कि एक जगह काम करे। हेलो, इन दोनों भाइयों ने कहा यीशु हमें 5 मिनट दे, असी जरा पहले छोटी जी की कर लीजिए कि ये गोवा ने काम छाटा कि बीवी बच्चे की बनेगा। हेलो, आर यू हियर? अच्छा, क्या यीशु को नहीं मालूम था इनका खानदान भी है? इनके बीवी बच्चों की जरूरत क्यों पूरी करेगा? कहेंगे टेल यू, जब आप उसकी पैरवी करेंगे, वो आपकी और मेरी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। अच्छा, मच्छरों को आदमगीर बनने के लिए उनको वहां से निकलना जरूरी था। अगर वो वहां से ना निकलते तो वो आदमगीर। अभी भी मुझे कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका में सेटल होने का क्या प्लान है। हेलो, कागेरन में कहीं जी मौका है वे, शाम को लैन लगी होनी। क्या ख्याल है? आयु है, सुनिएगा, मुझे उनकी पैरवी नहीं करनी जो जहन्नम में लेकर जाए, मुझे उसकी पैरवी करनी है जो आसमान की बादशाही में हमें लेकर जाए। किसी ने कहा जी तुसी बाहर भेज गए हो, मैं कहा जी असीं आसमान के भेज गए। हेलो जी, तुसी बाहर, मैं कहा जी नहीं असीं आसमान के भेज गए। जी तुसी बाहर कट गए हो, मैं कहा जी जहन्नम चो कट के आसमान की बादशाही च भेज गए। मैंने कहा जी मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं खुदा का खादम हूं। चर्च, खुदा मुझे और आपको कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। और मेरी और आपकी तवक्को सोच से भी बढ़ के वो मुझे और आपको बनाना चाहता है। क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? तो आए उसके पीछे चलना शुरू करें। यीशु ने सिर्फ, उन्होंने कोई बहस नहीं की हमें कितनी सपोर्ट होगी, हमारे खानदानों को क्या होगा, हमारी जरूरियात कैसी पूरी होगी। They trust God। और मैं आज शुक्रगुजार हूं इतने सालों के बाद, अगर मैं मसीह के पीछे ना चलता तो मैं आज यहां ना होता। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? पहले दिखा,
फिर हम चलेंगे। यीशु कहेगा ये ईमान नहीं है। अगर मैं देख के आता तो मैं यहाँ ना होता। मैं आपको एक गवाही सुना सकता हूँ, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं क्या कि कईयों के लिए वो मुश्किल हो जाएगी। कैन आई टेल यू, एक गवाही जल्दी से सुना दो आखिरी। ये जो मैंने ज़मीन हमने खरीदी थी ना, उसके लिए मैंने बहुत बड़ा लोन लिया था, बिगर लोन, बहुत बड़ा कर्ज लिया था ना। मैंने आपको बताया, ये मैं और मेरी बीवी जान के और एक दो लोग की सोच रहे होंगे पादरी को वाह वाह वे। आई डोंट केयर पीपल व्हाट थिंक अबाउट मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मैं कहा खुदा क्या कुछ चाहता है, खुदा का गो हैड। जो कुछ हमारे पास का, कैन आई टेल यू, मैंने और मेरी फैमिली ने 50 लाख से ज्यादा अपनी पॉकेट से इस काम के लिए दिया है। गिव ऑल। मेरे पीछे तो हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग पता यीशु के पीछे क्यों आना चाहते हैं, मिलेगा क्या। यीशु का मिलना कुछ नहीं जी, छाग के आओ कि कुछ की फलोगे डॉलर। हाँ, ये यीशु ने कहा था। बल्कि क्या पकड़ोगे, आदमियों को, मैन। और मुझे उसके लिए बिग अमाउंट, आगे से ज्यादा पैसा पे करना था। मैं ना परेशान हुआ, ना मैंने चर्च को कहा। मैं कहा खुदा अगर मैं तेरी पैरवी करूं, व्हेन यू लीड मी यू विल प्रोवाइड मी। कैन आई टेल यू। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए कि मत सोचेगा पादरी बड़ा मीर है को पता नहीं कितना का पैसा। आई वांट टू एनकरेज यू, जो मेरा खुदा है वो आपका भी खुदा है। मुझे अभी इसके लिए वो लोन पे करना था, मालूम है कितना, 60 लाख रुपया। कितना? मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपसे नहीं मांगा, मैंने आपके आगे हाथ नहीं किया। मैं कहा खुदा अगर तूने मुझे कहा तू मुहैया करेगा। कैन आई टेल यू, एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा खुदा ने मुझे ये कहा है कि मैं तुझे 42 लाख रुपया दे दूं। फॉलो हिम। अपने मंसूबों को फॉलो ना कीजिएगा, लश्करों के खुदा को फॉलो कीजिएगा, उसकी मर्जी को, उसके मंसूबों को। और जब मैं और आप उसको फॉलो करेंगे, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। सो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? सो कौन बनाता है? खुदा। तुम मुझसे जुदा होकर। अच्छा, कभी आपने मुझे परेशान देखा कि मैं 60 लाख रुपया मकरूजा? बिकॉज आई बिलीव गॉड, आई ट्रस्ट गॉड, आई फॉलो हिम। हालेलुया। फॉलो मी। आज सुबह मैं आपको ये कहूंगा, खुदा मुझे आपको बुला रहा है। और मेरा और आपका बुलावा क्या है? मेरी पैरवी करो। पैरवी करने का मतलब है नया रिलेशनशिप, नई कमिटमेंट, नए तौर से उसकी पैरवी करना, उसके हुक्मों पर अमल करना, उसकी कलीम पर अमल करना। फॉलो मी। भूल जाएगा उधर। आर यू रेडी? कितने लोगों का ईमान है खुदा आपको बुला रहा है? पता है? अच्छा, कई लोग की क्यों नहीं आके चुकरे पे पता नहीं की छगना पे आ जाए। सुनेगा, आप छोड़ेंगे नहीं तो आप वो पकड़ेंगे नहीं जो खुदा ने आपके लिए रखा है। मैं विजडम आपको दूं, जहां मैं था अगर मैं वहां ना जगह को छोड़ता तो मैं आज यहां ना होता। अगर अब्राहम अपने रिश्तेदारों नातेदारों को ना छोड़ता तो वो कौमों का बाप। सो बनने के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग असी झूठ बोलना भी नहीं छड़ना, असी रियाकारी करना भी नहीं छोड़ना, असी दुआवा भी करने को हो गॉड कैन मेक अस। खुदा मुझे आपको कैसे कुछ बनाएगा। सो कौन बनाता है जी? तो आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहूँ, खुदा मुझे और आपको देख रहा है। खुदा मुझे और आपको बुला रहा है क्योंकि वो मुझे और आपको कुछ बनाना चाहता है। वो आपके बच्चों को कुछ बनाना चाहता है। और आए उसे कि खुदा तेरी आंखें मुझ पर लग जाएं और मैं तेरे बुलावे को सुनूं और मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने